दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 1 फरवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। संध्या काल में राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 30 जनवरी 2021 को हमने सांकेतिक सत्याग्रह अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए संसद मार्ग नई दिल्ली पर किया था। सफलतापूर्वक किया। आज उसके संदर्भ में हमने जो लिखित ज्ञापन सरकार को सौंपने थे वो सौंप दिए हैं। उम्मीद है विद इन 30 डेज उन पर सरकार की जो भी रिप्लाई होगी वो हमारे पास आ जाएगी। वैसे आशा तो ये है कि इस बार सरकार इन 30 दिनों के अंदर अंदर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को नोटिफाइड कर देगी और बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम को कम से कम सीबीआई के हवाले कर देगी, ताकि जितने भी इनके आरोपी हैं, ठग हैं, वो सब जेल के अंदर बंद हों और इनकी चल अचल संपत्ति, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, सब सीज हों, नीलाम हों और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के जल्दी से जल्दी उन्हें वापस करवाया जाए। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर भी चल रही है, हालांकि वो खबर पुष्ट नहीं हुई है, अभी तक आधिकारिक खबर नहीं है। उसके संदर्भ में मैंने काफ़ी अधिकारियों से बात कर ली है, लेकिन कोई अभी बताने को तैयार नहीं है उस खबर को। लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि जो ये बाइक बोट टैक्सी स्कैम के साथ साथ अन्य कई स्कैम्स का मास्टरमाइंड था बद्रीनाथ तिवारी, मार्स ग्रुप का चेयरमैन, गर्वित ई बाइक का मालिक, उसके लखनऊ स्थित एक आवास को ईओडब्ल्यू मेरठ ने कुर्क कर लिया है। आज कुर्की की कार्रवाई की है। कल तक ये खबर कंफर्म हो जाएगी, नहीं भी होगी तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आज नहीं तो कल इन तमाम लोगों की संपत्तियां कुर्क होनी हैं, नीलाम होनी है और आपका पैसा आपको वापस मिलना है, ये तो तय है साथियों। इसलिए किसी भी साथी को तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को अपने मन में ये ख्याल लाने की ज़रूरत नहीं है कि उनका पैसा डूब गया है। किसी भी साथी का पैसा डूबेगा नहीं, बशर्ते आप जितने भी पीड़ित हैं, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के हों, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, चाहे हेलो टैक्सी के हों, चाहे टॉप राइड के हों, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन के हों, चाहे साइंस सिटी के हों, चाहे कैची पिक्सल के हों, चाहे फ्यूचर मेकर के हों, चाहे किसी अन्य कंपनी के हों, तमाम ठगी पीड़ितों को अपनी अपनी शिकायत अवश्य दर्ज करानी चाहिए। तमाम साथियों को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ना चाहिए, ताकि एक बड़ा जनसमूह, जन संगठन खड़ा करके हम सरकार पर और सिस्टम पर जल्दी से जल्दी आप सबकी धन वापसी का दबाव बना सकें। क्योंकि दोस्तों, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के नाम पर यहाँ भीड़ तंत्र काम करता है। जिसके पास भीड़ होगी, जिस मांग के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े होंगे सड़कों पर, अदालतों में, वही मांगें सरकार सुनती है। बाकी तो ज़्यादातर मांगों की अनसुनी कर देती है। इसका उदाहरण है दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट में 2-2 रिट पिटीशन हमारी पेंडिंग है कि इनको ये बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम को सीबीआई के हवाले किया जाए। 1 साल से ज़्यादा हो गया उस रिट को पड़े हुए, आज तक उस पर हियरिंग फिक्स नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी रिट पिटीशन 3 महीने से ज़्यादा उसको हो गया, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। उस पर भी अभी तक हियरिंग फिक्स नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। चूँकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि आप लोग जो हैं, जो ठगी पीड़ित हैं, वो संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है, वो कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं सरकार के खिलाफ या बेईमान सिस्टम के खिलाफ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार की डायरेक्शन पर हमारी पिटीशंस को दबाए हुए बैठा है। अन्यथा अब तक जो है, अगर सरकार हमारे पक्ष में खड़ी होती, ठगी पीड़ितों के पक्ष में खड़ी होती, ठगों को बचाने का कुत्सित षड्यंत्र नहीं रचती, तो इन पर हियरिंग ही नहीं शुरू होती, बल्कि सुनवाई कंप्लीट हो जाती। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 1 या 2 तारीख पर ही सुनवाई कंप्लीट हो जाती है, तीसरी तारीख पर आदेश आ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सालों साल इन मामलों को इसलिए लटकाए रखा है क्योंकि सरकार का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कई सारे आईएएस, कई सारे आईपीएस, कई सारे सांसद, कई सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, कई सारे एमएलएज इन स्कैम्स से जुड़े हुए हैं
और सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम भी इन स्कैम्स में कहीं ना कहीं आ जाएगा यदि सीबीआई जांच होगी तो। जैसा कि सबको पता है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रमोट स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था पार्लियामेंट के अंदर, और जब भी इन स्कैम्स की जांच सीबीआई से होगी उनमें प्रधानमंत्री की काली करतूतों का भी पर्दाफाश अवश्य होगा। बाइक बोट टैक्सी स्कैम सबको मालूम है कि उसमें 2 लाख फौजी भाई फंसे हुए हैं, और न केवल फौजी भाइयों की मेहनत की कमाई को हड़पा गया है, बल्कि उनके शरीर का खून निकालकर, थोड़ा मोड़ा नहीं, 62,100 यूनिट खून निकालकर फौजियों का विदेशी बाजारों में बेचा गया। जिस दिन ये मामला खुलेगा, जिस दिन इसकी जांच होगी, उस दिन सारी दुनिया मोदी सरकार के मुंह पर थूक रही होगी और मोदी सरकार नंगी हो जाएगी। इनकी जो ये छदम राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रवाद है, इनका जो छदम राष्ट्रवाद है, इसकी पोल खुल जाएगी और सारी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि ये लोग देश के प्रति कितने वफादार हैं या देश के प्रति गद्दार हैं। जो लोग देश की सेना के मेहनत की कमाई को वापस नहीं करवा सकते, सेना से जुड़े हुए ठगी प्रकरणों की जांच सीबीआई से नहीं करा सकते, सेना का खून बेचने वाले बीएन तिवारी जैसे ठगों को जेल नहीं भिजवा सकते, उनकी संपत्ति सीज नहीं करवा सकते, सैनिकों के साथ न्याय नहीं कर सकते, वो लोग देशभक्त कभी नहीं हो सकते। ये तय है साथियों, ये सिद्ध हो चुका है। इसीलिए मोदी सरकार कहीं ना कहीं इन तमाम प्रकरणों को दबाने का प्रयास कर रही है, इनकी जांच सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहती। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें, अपनी कानूनी कार्रवाई को अमली जामा पहनाएं, मजबूती के साथ अपनी कानूनी कार्रवाई करें। अलग अलग रह करके आप लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे तो न्यायिक लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, ये अखबार वाले गुमराह करते रहते हैं लोगों को। कभी कोई 3500 करोड़ का बताता है, कोई 1300 करोड़ का, कोई 4200 का, कभी कभी 42,000 करोड़ का भी कह देते हैं। तो बाइक बोट टैक्सी स्कैम 42,000 करोड़ रुपए का ठगी प्रकरण है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 8 लाख से ज्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है, 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का पैसा हड़पा गया है बाइक बोट टैक्सी स्कैम में। और अभी वो आज एक खबर पढ़ रहा था मैं हिंदुस्तान अखबार में, कई सारे ग्रुप्स में भी शेयर की है, बहुत सारे साथियों ने वो बड़ी उसके साथ तत्परता के साथ कि साहब अब जो है विक्टिम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीबीआई जांच के लिए। अरे सुअर के पिल्लो, विक्टिम तो 1 साल से सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, रिट पिटीशन का नंबर जो है अलाउ हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करा रखे हैं, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। वो कह रहा है फिर से जाएंगे। फिर से कौन जाएगा? पहले से गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट तमाम ठगी पीड़ित। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन 2 रिट पिटीशन इस पर फाइल कर चुकी है। लेकिन मीडिया वालों को गुमराह करना होता है, चूंकि लाइव टुडे जो चैनल है उसका मालिक वीएन तिवारी है, संजय भाटी ठग ने बहुत सारे चैनल बना रखे थे, तो ये इन लोगों को बचाने के लिए तरह तरह से लोगों को तोड़ने का, भरमाने का और बांटने का काम मीडिया वाले भी करते रहते हैं, ताकि विक्टिम ठगी पीड़ित आपस में एकजुट ना हो, एकजुट होकर के ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की कार्रवाई से ना जुड़ें और कार्रवाई को लटकाया जाए, लोगों को बांटा जाए और ठगों को बचाया जाए। ये प्रयास रहता है मीडिया का भी, सरकार से जुड़े हुए लोगों का भी और ठगों का भी, और ठगों से जुड़े हुए बेईमान ऑफिसर्स का भी। इसलिए दोस्तों मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि इन मीडिया वालों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ठगों के जो दल्ले हैं जो हमारे बीच में हैं, कई वो नेता बनते हैं, दिखावा करते हैं कि पीड़ितों के वो हित संरक्षक हैं, पीड़ितों का भला चाहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं, वो आपका भला नहीं चाहते, वो ठगों के साथ मिले हुए हैं। ठगों को मजबूती देने के लिए वो आपके संगठन को तोड़ना चाहते हैं, आपकी सामूहिक कानूनी कार्रवाइयों में बाधा बनना चाहते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को बार बार ये कहता हूं कि आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की सामूहिक कार्रवाई से जुड़ें, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशंस हैं उनमें सम्मिलित हों। हाई कोर्ट में 5 फरवरी की सुनवाई थी, उसको फिर से टाल दिया गया है। अभी नोटिफिकेशन इशू कर दिया है सरकार ने कि 2 हफ्ते के लिए कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाइयां नहीं होंगी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इनकी बदमाशियों को समझने की आवश्यकता है और एकजुट होने की आवश्यकता है, आपको भोला नहीं बनना है। जिस साथी ने अभी तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया है, वो तमाम साथी हमारी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशंस को ज्वाइन करने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें। अपना कोई भी एक रेजिडेंस प्रूफ, कोई भी एक पेमेंट प्रूफ, जो पेमेंट आपने किसी भी ठग कंपनी को की है उसे भेजिए। हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई से जोड़ेंगे, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप देंगे और आपकी जो मेहनत की कमाई है उसे आपको वापस दिलाएंगे।
दोस्तों दूसरा एक समाचार मेरे पास आज राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ भी है कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, डायरेक्टर सेबी को, रीजनल डायरेक्टर आरबीआई को और डायरेक्टर ईडी को और सेक्रेटरी एमसीए को नोटिस इशू कर दिया गया है, लीगल नोटिस। नेक्स्ट वीक तक उस पर हाई कोर्ट में सुनवाई फिक्स हो जाएगी 15 दिन के बाद, क्योंकि 15 दिन तक स्थगित कर दी गई हैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तमाम फिजिकल जो सुनवाइयां होती हैं। 15 दिन के बाद फिजिकली कोर्ट लगनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम बड़ी ताकत के साथ, शक्ति के साथ इन तमाम ठगों को धूल दूसरित करने के लिए, आपकी मेहनत की कमाई को इनके गले में, इनके हलक में कानून का डंडा डाल करके वापस लेने के लिए पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेंगे, सड़कों पर भी, अदालतों पर भी, मंत्रालयों में और जहां भी हो सकेगा वहां। इसलिए किसी भी साथी को अब घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपनी एकता बनाने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और किसी भी ठग या ठग के दलालों के या मीडिया के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही दोस्तों। परसों पुनः मैं आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा आपके समक्ष और पूरा लंबा विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।